हाँ, शुरू करते हैं फिर से। हमने अब तक कथा पढ़ी कि राजा प्रताप भानु को पूरी तरह से अपने वश में करके, और कपट मुनि ने कहा कि राजा मैं खूब अच्छे से समझता हूँ और तुमने मुझे नाम नहीं बताया, तो उसके लिए मुझे कोई तुम पर क्रोध नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि एक राजा का ये धर्म है कि वह अपनी हकीकत, अपना सत्य हर एक को न बताए। देख तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीति निपुनाई, ऊपर उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। राजा तेरी सरलता, तेरा विश्वास, तेरा प्रेम देखकर मेरे मन में भी तेरे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, और इसलिए अब तूने मुझे इतना पूछा है, तू मेरे प्रति इतना भक्ति भाव दिखा रहा है, तो मैं तुझे अपनी आज सत्य कथा सुनाई देता हूँ। औ प्रसन्न में संशय नाही, मांगु जो भूप भाव मन माही, सुन सुर बचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन विधि नाना। मुनि कहता है कि राजा मैं तुझ पे बड़ा प्रसन्न हूँ, और तू जो मांगना चाहे तू मुझसे वही मांग ले। अब ऐसे वचन सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और मुनि के पैर पकड़ के उसने बड़े प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चार पदारथ करतल मोरे, प्रभु तथाप प्रसन्न बिलोकी, मांग अगंबर हूँ अशोकी। कि हे महामुनि, आपके तो दर्शन करने मात्र से ही मुझे सब प्रकार से धर्म अर्थ काम मोक्ष की तृप्ति हो गई है, पर फिर भी आपकी जो प्रसन्नता है ये बड़ी दुर्लभ है। कपटी जितना प्रसन्न दिखता है उतना कोई प्रसन्न नहीं दिख सकता। तो राजा कहता है कि मैं आपको ऐसा प्रसन्न देखकर आपसे एक वर मांगता हूँ कि मैं भी शोक रहित हो जाऊं, मुझे कभी शोक न हो, दुख न हो। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितै जनिको, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत सोऊ। मेरा शरीर कभी वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख में ना आए, मैं दुख रहित हो जाऊं, कोई मुझे युद्ध में न जीते, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक का एक छत्र अकंटक राज्य हो। कह तापस न ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनि सोऊ, कालौ तुअ पद नाहि सीसा, एक विप्रकुल छाण महीसा। तपस्वी ने कहा राजा ऐसा ही होगा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, पर एक कठिन बात है, वो तू जरा ध्यान दे के सुन ले। केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा, अर्थात जो तूने कहा सब कुछ होगा, तेरा राज्य होगा, सब तुझे प्रणाम करेंगे। एक ब्राह्मण कुल, उसे तुझे प्रसन्न रखना है। तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा, जो विप्रन बस करो नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदैव बलवान रहते हैं। राजा अपने बाहुबल से शासन करता है, और विप्र अपने तप के बल से शासन करते हैं। उनका अगर कभी क्रोध आ गया तेरे ऊपर तो कोई तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ही राजन, अगर तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तो सब तप के अधीन है, और विप्र के पास तप का बल है। चल न ब्रह्मकुल सन बरियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई, विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तूर नाश नहीं कबने काला। ब्राह्मण कुल को नहीं, क्षत्रिय बल बाहुबल है, तेज बल है, और ब्राह्मण का बल तप का बल है। इसलिए तप के बल को क्षत्रिय बल अपने अंदर नहीं दबा सकता। तो तुम्हें बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि सब तेरे को प्रणाम करेंगे, सब तेरे अनुकूल रहेंगे, और तुझे ब्रह्मकुल को अपने अनुकूल कैसे करना है कि उनकी सेवा कर, उन्हें प्रणाम कर, उनको प्रसन्न कर। और मैं दोनों भुजा उठाकर अर्थात प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि अगर तुमने ब्राह्मणों को किसी प्रकार से क्रोध नहीं लिया, कोई श्राप नहीं लिया, तो तुझे कोई भी नष्ट नहीं कर पाएगा। हर्षेव राव बचन सुने तासु, नाथ न होहि मूढ़ अब नासु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुन के बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला कि प्रभु आप चिंता मत करो, क्योंकि मैं तो स्वयं ही ब्राह्मणों को सदैव प्रणाम करने वाला हूँ, और आपकी कृपा रही तो मेरा सब कल्याण होगा। एव मस्तु कहे कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर, मिलब हमार भुलाव निज, कहूँ न हम ही न तू। ठीक है राजा, कल्याण हो, जो तुमने वरदान मांगा सत्य होगा। और वह कुटिल मुनि बोला कि राजा
अब इस बात को, जो मैं और तू मिले, इस बात को तू कभी किसी को बताना मत, इसको बिल्कुल भूल जाना, इसको गुप्त रखना। अगर तूने हमारे तेरे मिलने की बात किसी को भी बताई, तो फिर क्या परिणाम होगा, उसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम तो सारी दुनिया से छिपकर रहकर शांति से तपस्या करना चाहते हैं, तो तू हमारे बारे में किसी को मत बताना। ताते मैं तो ही बर जाऊँ राजा, कहे कथा तम परम अकाजा, छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि 2 कान तेरे और 2 कान मेरे, 4 कान तक ये बात रहे कि मैं और तुम मिले। और अगर किसी छठे कान में ये बात गई, तो तू यह मान ले कि तेरा नाश होगा, और तुझे ये बात को सर्वदा गुप्त रखना है। यह प्रगटे अथवा दुष्श्रापा, नास तोर सुन भानु प्रतापा, आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर कोपई मन माही। यही 2 कारण हैं जिनसे तेरा नाश होगा, या तो तू मेरे तेरे मिलने की बात किसी को बताए, या तू ब्राह्मणों को क्रोधित करे। अन्यथा ब्रह्मा विष्णु शंकर भी अब तेरा नाश नहीं कर सकते, तेरी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा, राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं कहूँ जग त्राता। राजा तो बड़ा ही भक्ति भाव से भरा हुआ था, और मुनि के चरणों में लेट गया और बोला कि स्वामी, आपने जो बात कही है उससे मैं परे कैसे जा सकता हूँ। और मैं भी जानता हूँ कि ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से तो कोई नहीं बचा सकता। ब्रह्मा के क्रोध से तो गुरु बचा लेगा, पर गुरु का विरोध करने पे तो कोई भी नहीं बचाएगा, और अब तो आप मेरे गुरु हैं। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे, एक ही डर डरपत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। पर प्रभु, आपसे आपकी बात तो मैं किसी को नहीं कहूंगा, और मैं जानता हूँ कि अगर मैं आपके कहे अनुसार नहीं चलूंगा तो मेरा नाश होगा। पर मुझे एक ही डर है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। हालांकि मैं सदैव कोशिश करता हूँ कि मैं ब्राह्मणों को प्रसन्न रखूं, पर फिर भी ब्राह्मणों के श्राप का मेरे मन में डर है। हो ही विप्र बस कवन विधि, कहो कृपा करि सो, तुम तज दीन दयाल निज, हेतु न देखऊं को। अब राजा ने कहा कि आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे कि ब्राह्मण वशवर्ती हो जाए, ब्राह्मण मुझ पर प्रसन्न हो जाए, और ब्राह्मण मुझ पर किसी भी प्रकार से कभी क्रोधित न हो। और आपके अतिरिक्त ऐसा उपाय मुझे और कौन बता सकता है। सुन नृप विविध जगत जग माही, कष्ट साध्य पुण्य हो ही कि नाही, अहि एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, राजन देख, उपाय तो बहुत है, बड़े मुश्किल है, सिद्ध होंगे नहीं होंगे मुझसे बताया नहीं जा सकता, निश्चित नहीं है। पर एक उपाय है, थोड़ा सा कठिन है, पर एक उपाय है जो मैं तुझे बता सकता हूँ। मम आधीन जुगत न सोई, तब नगर न होई, आज लगे अब जब ते भयऊ, काहू के ग्रह ग्राम न गयऊ। देख राजा, तरीका तो मुझे पता है, पर मैं किसी नगर में आज तक कभी गया नहीं, किसी गांव में आज तक गया नहीं। मैं तो सदैव से, जब से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, जंगल में ही रहा हूँ, तो मुझे आता है उपाय करना ऐसा, पर मैं जाऊं कैसे। जो न जाऊं तब होए अकाजू, बना आय असमंजस आजू, सुन महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम असनीति बखानी। अब कपट मुनि ने अपने कपट को, जाल को और फैलाया, और राजा को कहा कि देख राजा, मैं तो कभी कहीं गया नहीं, और नहीं गया तो अब तेरे को तेरा काम नहीं होगा। कैसे मुनियों को, ब्राह्मणों को प्रसन्न किया जाए, वो तरीका मुझे आता है। अब तेरे लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्या करूं। मैं गया नहीं, मुझे अपनी आज तक की मर्यादा तोड़नी पड़ेगी। और राजा तो और भी विगलित हो गया। राजा बड़ी कोमल वाणी से बोला कि प्रभु, मैं जानता हूँ वेदों में कहा गया है, बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिर निज सिरहि सदा तृण धरही, जलधि अगाध मौल बह फेनु, संतत धरन धरत सिर रेनु। कि हाँ प्रभु, मुझे आपसे यही आशा थी। क्यों? क्योंकि बड़े लोग तो सदैव छोटों पे स्नेह करते हैं, दया करते हैं, और इसीलिए तो बड़े बड़े विशाल पर्वत अपने सिरों पर सदैव छोटी छोटी घास को धारण करते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और यह धरती माता अपने ऊपर सदैव छोटे छोटे धूल के कणों को धारण करती है। तो ऐसे ही आप जैसे महामुनि मेरे लिए अपनी नियम, अपनी मर्यादा छोड़कर मेरे नगर पधारेंगे, इसमें मुझे तनिक संदेह नहीं है।
अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल, मोहि लगी दुख सहिय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। और राजा और भी चरण पकड़ के बोला कि प्रभु, मैं समझ गया कि आप मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य करेंगे, आप मेरे नगर अवश्य आएंगे। जान नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहूँ भूपति सुन तोहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। अवनि काज में करहूँ तोरा, मन तन वचन भगत ते मोरा, जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलई तबहि जब करिय दोराव। राजा को पूरी तरह अपने अधीन, अपने कपट में फंसा जानकर वह तपस्वी बोला कि सुन राजन, जगत में मेरे लिए तो कुछ भी दुर्गम नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है, और मैं तुझ पे कृपा करने के लिए जरूर आऊंगा, क्योंकि तू मेरा तन मन धन से आज भक्त हो चुका है। और एक खास बात तू याद रखना, योग युक्ति तप मंत्र ये सब तब असर देते हैं, तब प्रभाव देते हैं जब ये गुप्त रीति से करे जाएं, बिना लोगों को दिखाकर किए जाएं। जो नरेश में करऊं रसोई, तुम परसहु मोहि जान न कोई, अन्न सो जोई जोई भोजन करही, सोई सोई तब आये सो अनुसरही। हे राजा, मैं तेरे यहाँ गुप्त रीति से आऊं और मैं भोजन बनाऊं, तुम उसे परोसो और मुझे कोई जाने नहीं। तब उस अन्न को जो जो खाएगा वो सब तेरे अनुसार चलने वाले बन जाएंगे। पुन तिनके ग्रह जेवै जोऊ, तब बस होए भूप सुनि सोऊ, जाय उपाय रचौ नृप एहू, संबत भरि संकल्प करेहू। और जो जो उनके घर में भोजन करेगा वो भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। तो राजन, अब तुम यही उपाय करो, वर्ष भर ऐसा भोजन कराने का संकल्प करो। नित नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करब जेवनार। तुम नित्य 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित बुलाओ, मैं तुम्हारे संकल्प के यानी 1 वर्ष तक के लिए तुम्हारे लिए भोजन बनाकर दूंगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, होहै सकल विप्र वस्तोरे, करे हई विप्र होम सख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस सेवा। और तुम्हें सिर्फ यह करना है कि ब्राह्मणों को भोजन कराना है, ब्राह्मण हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, और देवता ब्राह्मणों के वश में रहेंगे, ब्राह्मण तुम्हारे वश में रहेंगे, तो तुम्हारा संकल्प सिद्ध हो जाएगा। और एक तो कहूँ लखाऊ, मैं एहि वेश न आऊं काऊ, तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरि आने में करी निज माया। और देख राजन, मैं तुझे एक बात और खास बता देता हूँ कि मैं इस रूप में नहीं आऊंगा, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हरण कर लूंगा। तपबल तेहि करे आप समाना, रखियऊ यहाँ बरस परवाना, मैं धरे तासु भेष सुनु राजा, सब विधि तोर सवार अब काजा। और देख, तप के बल से मैं उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा, और मैं तेरे पुरोहित का रूप बनाकर तेरे यहाँ आऊंगा, ताकि कोई मुझे वहां पे पहचान न सके और मैं तेरे काम को सिद्ध कर सकूं। ज्ञान से बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिल दीजे, मैं तपबल तो ही तुरग समेता, पहुंचे सोवत सोवत ही निकेता। और राजन, अब बहुत रात हो गई, तुम सो जाओ, आज से तीसरे दिन उससे तुम्हारी भेंट होगी, और मैं अपने तप बल से ही घोड़े सहित तुम्हें सोते में ही तुम्हारे महल में पहुंचा दूंगा। मैं आऊ सोई वेश धरी, पहचाने हूँ तब मोय, जब एकांत बुलाए सब कथा सुना बहु तुम्हें। मैं तेरे पुरोहित का रूप धर के आऊंगा और एकांत में तुझे बुलाकर इस बात को याद दिला दूंगा, तो तू मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाय बैठ छल ज्ञानी, श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किम सोव सोच अधिकाई। राजा आज्ञा पाकर सोने चला गया और कपट मुनि जाके अपने आसन पर बैठ गया। राजा तो बुरी तरह से थका ही हुआ था, सहज ही उसे बहुत गहरी नींद आई, और कपटी को तो अब अवसर मिला राजा से बदला लेने का, तो वह सोता कैसे, वह जाग रहा था। काल केतु निश्चर तहं आवा, जेहि सूकर होय नृपहि बुलावा, परम मित्र तापस नृप केरा, जाने सो अति कपट घनेरा। वहीं पर काल केतु राक्षस आया, जो कि सुअर बनकर राजा को भटका रहा था। वह सुअर कोई वास्तविक सुअर नहीं था, बल्कि काल केतु राक्षस सुअर का रूप बनाकर जंगल में विचर रहा था।
इस तपस्वी के साथ उसकी खूब मित्रता हो गई थी और यह खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अर्ध सुभाई खल अति अजय देव दुखदाई प्रथमई भूप समर सब मारे विप्र संत सुख सुर देख दुखारे। इसके 100 पुत्र और 10 भाई थे। ब्राह्मणों को, संतों को, सबको दुख देने वाले थे और इनको देखकर राजा ने उन सबको मार डाला था। तो इस काल केतु की भी राजा प्रताप भानु से शत्रुता थी। अब ये दोनों शत्रु है प्रताप भानु के। कपट मुनि जो कि राजा था, उसका राज्य प्रताप भानु ने छीना था, और काल केतु राक्षस जिसके परिवार को, देवता और संतों को दुख देने के कारण राजा प्रताप भानु ने युद्ध में मारा था। तेहि खल पाछल बयरु सभारा तापस नृप मिल मंत्र विचारा जेहि रिपु छय सोई रचे हो पाऊ भावे बस न जान कछु राऊ। दोनों ने मिलकर पिछले बैर को याद किया। दोनों ने कहा कि भाई ये हम दोनों का दुश्मन है, अब हमें इससे बदला लेना है। और प्रताप भानु को तो कुछ पता ही नहीं था। रिपु तेजसी अकेल अपि लघु कर गनिय ताहु अजहु देत सुख रवि ससहि सिर अचर शेषित राहु अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु, यहाँ तुलसीदास जी एक और चेतावनी देते हैं कि शत्रु अगर अकेला भी हो तो कभी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे उदाहरण देते हैं कि राहु जैसा शत्रु जिसका केवल एक सिर बचा था, धड़ अलग हो गया था, पर आज भी उसने सूर्य चंद्रमा को दुख देना बंद नहीं किया है। आज भी वह सूर्य चंद्रमा को निरंतर दुख देता रहता है। तो इसलिए शत्रु कोई भी हो, कैसा भी हो, अकेला भी हो, तब भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। तापस नृप निज सखई निहारी हर्ष मिलेउ उठे भयउ सुखारी मित्र ही कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। और इस कपटी ने अपने मित्र काल केतु को देखा और सारी कथा सुनाई कि देख मैंने राजा को ये कथा सुनाई है और अब हमें आगे क्या करना है। अब साधे उरे पुसनहु नरेसा जो तुम कीन मोर उपदेशा परिहरि सोच रहु तुम सोई बिन औषध व्याध विधि कोई। जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम किया तो मैंने इस शत्रु को काबू में कर लिया है। अब तुम चिंता त्याग कर सो और अब हमारा जो दुख है, जो इसकी शत्रुता की पीड़ा है, उसको अब हम दूर करने वाले हैं। कुल समेत रिपु मूल बहाई चौथे दिवस मिलव में आई तापस नपई बहुत परितोषी चला महाकपटी अतिरोषी। और देख, इस शत्रु को, राजा प्रताप भानु को कुल सहित हमें उखाड़ना है। चौथे दिन हम एक दूसरे से मिलेंगे। और आपस में दोनों ने बातचीत की और वह महामायावी राक्षस को उन्होंने कहा कि अब तू एक काम कर कि इस राजा को घोड़े के समेत महल में छोड़ा और चौथे दिन वहीं पर हम आपस में मिलेंगे। भानु प्रताप ही बाज समेता पहुंचा ऐसे क्षण माह निकेता नृपहि नारी पै शयन कराई हय ग्रह बांधे से बाज बनाई। राक्षस के पास माया का बल था। उसने अपनी माया से राजा प्रताप भानु को घोड़े के सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया और राजा को रानी के पास सुला दिया, घोड़े को घुड़साल में बांध दिया। अब तो राजा के आश्चर्य का और भी ठिकाना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राजा सोया जंगल में और उठेगा घर में। राजा के उपराहि नहीं हरि ले गए बहोर ले राखे से गिर खोह महु माया करे कर मति भोर। राजा के पुरोहित का हरण कर लिया और माया से उसकी बुद्धि को भी भ्रम में डाल दिया और उसको पहाड़ के अंदर एक गुफा में बंद कर दिया। आप बिरच पुरोहित रूपा परे जाय तेहि सेज अनूपा जागे नृप अनभय बिहाना देख भवन अति अचरज माना। और अपना रूप पुरोहित का बनाया और उसकी सुंदर सेज पे जाकर लेट गया। राजा सुबह होने से पहले ही जागा। अपना घर देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुनि ने जो कहा वह सत्य था। मैं तो वापस अपने घर आ गया। अब तो राजा का जो विश्वास था, राजा का जो समर्पण था, उसका कोई सीमा ही नहीं रही। मुनि महिमा अमन महु अनुमानी उठे गवई जे जानन रानी कानन गयो बाज चढ़ते ही पुर नर नारी न जाने हो के ही। मन में मुनि की महिमा का बार बार गान करने लगा और धीरे से उठा। रानी भी न जान पाई। घोड़े पे चढ़कर वन को चला। नगर के किसी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा
उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। 2 पहर बीत गई, राजा आया, घर घर उत्सव होने लगे, बधवा बजने लगे। और राजा ने पुरोहित को जब देखा, तब उसे ये बात ध्यान आई कि मुझे महामुनि ने कहा है कि वो मेरे पुरोहित के रूप में आएंगे। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी, कपट मुनि पद रह मत लीनी। समय जान उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समुझावा। राजा को बड़ी तीव्र प्रतीक्षा है कि कब महामुनि मेरा पुरोहित का रूप बनाकर आएंगे। कुछ कह भी नहीं सकता, किसी को बता नहीं सकता, और उसकी बुद्धि कपटी मुनि की भक्ति में ऐसी लीन हो गई है कि वह बस उसी की चिंता, उसी की प्रतीक्षा कर रहा है। और जब निश्चित समय हो गया, तब वह राक्षस काल केतु, जो कि पुरोहित का रूप बनाकर रह रहा था, वो आया और बोला कि देख राजा, जंगल में हम तुम मिले थे और मैंने तुझे जो सलाह दी थी तुझे याद है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। नप हर्षिव पहचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस वर, विप्र कुटुंब समेत। राजा तो बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बिल्कुल यह अनुमान ही न हो पाया कि यह मेरा, ये मुनि है, ये राक्षस है, ये कौन है। राजा बिल्कुल अपनी विवेक की शक्ति को भूल चुका था और उसने तुरंत उसकी आज्ञा को मानकर 1 लाख उत्तम वेद पाठी ब्राह्मणों को परिवार सहित, कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया कि आपको हमारे यहाँ पर आकर भोजन करना है। उपरोहित जीवनार बनाई, छरस 4 विधि जस श्रुत गाई। माया महित ही कीन रसोई, व्यंजन बहुगन सकई न कोई। इस पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के जो भोजन हैं, ऐसे सुंदर भोजन बनवाए, मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनवाए जिन्हें गिनना बहुत मुश्किल है। विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहमो विप्र मास फल साधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखार सादर बैठाए। अब इस दुष्ट ने क्या किया, इसने अनेकों प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उस दुष्ट ने उसमें ब्राह्मणों का मांस और मिला दिया। ब्राह्मणों को के भोजन में मांसाहार मिलाया और ब्राह्मणों को भोजन के लिए बैठाकर चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग महिपाला, भय आकाश बानी तही काला। विप्र वृंद उठ ग्रह ग्रह जाऊ, है बड़ हानि अन्न जहि खाऊ। भयउ रसोही भूसुर मासु, सब तुझ उठे मान विश्वासु। भूप विकल मति मोहि बुलानी, भाभी भस्न आव मुख बानी। अब मांस पकाया और उसमें भी ब्राह्मण को मारकर उसका मांस मिलाया और जैसे ही रसोई परोसी जाने लगी, उसी समय उस काल केतु ने स्वयं ही आकाशवाणी करवाई कि अरे ब्राह्मणों, उठ उठ के अपने घर चले जाओ, इस अन्न को मत खाना। इस अन्न को खाने से बड़ी हानि होगी, क्योंकि इस राजा ने अपनी रसोई में ब्राह्मणों का मांस बनाया है और इस ब्राह्मणों के मांस को खाने से तुम्हारा सब धर्म नष्ट हो जाएगा। सारे ब्राह्मणों ने जब इस आकाशवाणी को सुना, बड़े व्याकुल हुए। मोह में राजा भी व्याकुल हो गया, उसकी बुद्धि ऐसी भ्रमित हो गई, उसके मुंह से एक बात भी न निकली कि वह क्या बोले। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाय निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। सारा ब्राह्मण कुल क्रोधित हो गया और उन्होंने बड़े क्रोध से बिना विचार के कहा कि अरे मूर्ख राजा, तू हम ब्राह्मणों को मांस भक्षण कराना चाहता है। तेरी तो बुद्धि, तेरे तो कर्म बिल्कुल राक्षसों जैसे हो गए हैं। तो जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू परिवार सहित राक्षस हो जा। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, घाले किए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जेहस ते समेत परिवारा। सम्मत मध्य नास तब होऊ, जल दाता न रही कुल कोऊ। सुन नृप सुन श्राप विकल अति त्राता, भय बहोर पर गिरा आकाशा। अरे नीच राजा, अरे नीच क्षत्रिय, तूने सारे परिवार सहित हमें पहले बुलाया और अब हमारा धर्म नष्ट करना चाहा। वो तो परमात्मा ने हमारे धर्म की रक्षा कर दी, पर हमारे श्राप से अब तू अपने कुल परिवार वंश समेत नष्ट हो जाएगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा ऐसा नाश होगा कि तेरे कुल में कोई तुझे पानी देने वाला न रहे। और इस श्राप को सुनकर अब राजा को जब तक होश चेत आया, तब तक वह अत्यंत ही घबरा गया, व्याकुल हो गया
और फिर से आकाशवाणी हुई, विप्रौ श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना, चकित विप्र सब सुनि नववानी, भूप गए जह भोजन खानी। अब दोबारा आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, तुमने बिना विचार के राजा को श्राप दे दिया। यहाँ राजा का कोई अपराध नहीं है, राजा की कोई गलती नहीं है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हुए और राजा तब वहां गया जहाँ भोजन बना था। तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिरे राव मन सोच अपारा, सब प्रसंग महेश्वरन सुनाई, त्रसित परेउ अवनी अकुलाई। जब राजा दौड़कर रसोई घर में गया, न तो कोई रसोईया था, न भोजन था, सब माया से बना था और सब गायब हो चुका था। अब राजा घबराया, बड़ी चिंता हुई। उसने आज ब्राह्मणों को सारा सत्य बताया, जंगल में मेरे संग क्या हुआ, कैसे मुझे मुनि मिला, क्या उसने सलाह दी। भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर, किए अन्यथा हो ही नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, अब हम क्या कर सकते हैं? तेरा यद्यपि दोष नहीं है, पर होनहार अब मिट नहीं सकती। ब्राह्मणों का दिया भयानक श्राप तो किसी भी तरह टाले नहीं टल सकता। अस कह सब महिदेव सिधाए, समाचार पुर लोक न पाए, सोच ही दूषण देव ही देई, विरचित हंस काग किए जेही। सारे ब्राह्मण चले गए और नगरवासियों को जब ये पता चला तो वो भी सब बड़े दुखी हुए और परमात्मा को दोष देने लगे कि हे प्रभु, ये तूने क्या कर दिया? हंस को तूने कौवा कर दिया। जिस पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, उसको तूने राक्षस कैसे बना दिया? हमारे महाराज प्रताप भानु जैसे धर्मशील राजा को राक्षस बनने का कैसे श्राप मिला? उपरोहित ही भवन पहुंचाई, आसुर तापस ही खबर जनाई, तही खल जह तह पत्र पठाए, सज सज सैन भूप सब धाये। पुरोहित को, वास्तविक पुरोहित को अब उसके घर पहुंचा दिया और कपटी तपस्वी को कालकेतु राक्षस ने खबर दी। जहां तहां उन्होंने अपने मित्रों को पत्र भेजे कि आ जाओ, अब हम सब प्रताप भानु को हरा सकते हैं। घेरे ही नगर निशान बजाई, विविध भांति नित हो ही लड़ाई, जूझे सकल सुभट कर करनी, बंधु समेत परेउ नृप धरनी। एक तो राजा का सारा नैतिक बल, आध्यात्मिक बल खत्म हो गया। राजा और उसके परिवार को इस बात से पूरी तरह भय भय के कारण उनका मन, उनका आत्मबल सब गिर चुका था कि अब हमारा अंत, हमारा नाश होना है, हम ब्राह्मणों के श्राप में हैं। तो जब युद्ध हुआ तो राजा प्रताप भानु के साथ के सारे लोग रण में जूझे, पर सब मरे। राजा भी अपने बाही सहित वीर गति को प्राप्त हो गया। सत्य के तो कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होए असाचा। रिपुजित सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु राजा के कुल में कोई एक प्राणी भी न बचा। ब्राह्मणों का श्राप न झूठा हो सकता था, न झूठा हुआ, और वह कपट मुनि नगर को जीतकर, बड़ा यश पाकर, बड़ा प्रसन्न होकर अपने नगर को चला। भरद्वाज सुन जाहि जब, होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल समदाम। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, जब होनी विपरीत होती है, जब विधाता विपरीत होते हैं, तो धूल भी सुमेरु पर्वत को कुचल देती है और यम के समान, रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। अगर हमारे एक कहावत है कि जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट पे चढ़े आदमी को भी कुत्ता काट खाता है, तो यहाँ पर वही वो कहते हैं कि जब समय खराब हो तो छोटा सा धूल का कण भी सुमेरु पर्वत को कुचल सकता है और रस्सी भी सांप बनके काट खा सकती है। तो आज की कथा में कैसे कपट मुनि ने राजा प्रताप भानु जैसे धर्मशील राजा का नाश कर दिया अपनी एक युक्ति से ही, वो हमने कथा जानी। अगले रविवार को आगे की कथा करेंगे। आज अपनी कथा को विराम देते हैं। आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद अंजलि।